नमस्कार, जय श्री केदार। आज है 12 मई और अभी केदारनाथ का वेदर अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। और इन 2-3 दिनों में यहाँ पर बारिश थोड़ा कम हुई है, लेकिन भीड़ बढ़ गई है भाई। और भीड़ जब बढ़ती है तो कंप्लेंट्स भी आती है। कंप्लेंट्स क्यों आती है मैं आपको बताऊंगा एक अंकल के थ्रू। तो भाई जी बताइए क्या हाल है। जैसे कोई अपने माता जी को या पिताजी को, बुजुर्ग लोगों को लेके आता है तो ये घोड़े खच्चर वाले उनको देखते तक नहीं हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि ये बुजुर्ग लोग हैं, गिर जाएंगे, इनके हाथ में लग जाएगा या पैर में लग जाएगा। और इनसे अगर कुछ बोलो तो सीधे टकराने की बात करते हैं, लड़ाई करने की बात करते हैं। इसमें प्रशासन जो यहाँ उत्तराखंड प्रशासन वो इसका ध्यान दे। और प्लस यहाँ बीजेपी की सरकार भी है। मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरे यहाँ योगी जी की सरकार है। मेरे यहाँ महाकुंभ लगा था, पूरी प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल अलर्ट मोड में थी। लेकिन यहाँ प्रशासन व्यवस्था, मैं कोई प्रशासन व्यवस्था ही नहीं देख पा रहा हूँ। धैर्य हूँ। मैं सभी लोकल लोगों से बोलना चाहूँगा। मुझे पता है कि लोकल में अगर माना मैं मालिक हूँ तो घोड़ा मैं नहीं चलाऊंगा, कोई ना कोई चेला चलाएगा। हाँ, तो भाई चेला आप ऐसे रखिए जो थोड़ा इज्जत करें, क्योंकि हम उनसे कमाते हैं, उनसे खाते हैं। तो हमारे भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि हम उनका ध्यान रखें। तो ये कोशिश करिएगा यार कि मत करिए। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जो इस प्रकार की बातें बोलते हैं, और अगर आप पे कंप्लेन हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी अंकल आप, मैं इस साल का तो नहीं बोल सकता, अगले साल क्या पता गवर्नमेंट कुछ करे, प्रशासन कुछ करे, यहाँ के लोकल लोग कुछ करे। बाकी भाई इसी प्रकार की समस्याएं बढ़ती हैं पब्लिक बढ़ने के बाद। और पब्लिक बढ़ने के बाद तो अफकोर्स सारी जगह दिक्कतें बढ़ती हैं। लेकिन दिक्कतों का सामना करने के लिए कुछ ऐसे सेना तैयार करनी चाहिए गवर्नमेंट को, प्रशासन को, जो ऐसे दिक्कतों को पैदा ही ना होने दे। इससे क्या होगा ना कि यात्रा भी अच्छे से चलेगी, लोगों के मन में भी मतलब इधर के प्रति सम्मान आएगा और यात्रा और चलेगी। बाकी भी पैकेज वाले हैं, पैकेज वालों से बात करते हैं। मेरे साथ हैं भाई बंद जो पैकेज के थ्रू जिन्होंने यात्रा करी। तो भाई जी क्या हाल है। बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। 5 भाई हैं। तो आपकी यात्रा कैसी रही। केदारनाथ, बद्रीनाथ तो खैर अभी जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, तुंगनाथ जाएंगे। बाकी मजा है केदारनाथ में, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। बहुत मजा आया केदारनाथ में। दर्शन बहुत शानदार से हुए। आप भीड़ अभी है, लेकिन अभी इतना है, आराम से आना, टाइम लेके आना। दर्शन करना है तो पूरा सब्र रखना, होगा दर्शन अच्छे से होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा वक्त लगेगा और थोड़ा तकलीफ भी हुई है। तो वो हर यात्रा में तकलीफ होती है, चाहे आप पैकेज लो चाहे आप बिना पैकेज के आओ। लेकिन पैकेज का थोड़ा बेनिफिट अगर आप बताएंगे तो। पैकेज का बेनिफिट ये है कि आपको कहीं दर बर थक के आते, ट्रेक चढ़ के आते तो दर आपको होटल ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अगर साथ में बच्चे हैं या फिर आप अगर ऐसे गर्म वाले माहौल से आ रहे हो तो वहाँ पे ठंडे जगह पे आप रूम ही ढूंढोगे। कैंप में आपको ठंडी ज्यादा लगेगी। सही बात। तो उसके लिए आपके लिए होटल ज्यादा बेहतर है। तो आपका होटल ढूंढना पड़ेगा। और पैकेज होटल कैसा था। सॉरी, आपका होटल। मेरा होटल बिल्कुल बढ़िया था, जो कि मुझे एकदम गर्म सा माहौल हुआ, ठंडी मुझे महसूस नहीं हुई। मंदिर से बिल्कुल पास में था, तो दर्शन करने में भी बिल्कुल आसानी रही है। चलिए शुक्रिया शुक्रिया। और आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई जी। मज़ा आ गया, दर्शन वर्शन वगैरह बहुत ही बढ़िया हुआ है। वापस से आएंगे, वापस से आपको मिलेंगे। थैंक यू भाई जी, अच्छा लगा मिलके। आप तो कम बोल रहे शायद जब थके हुए हो। बाकी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि पैकेज वाले मेरे पास बहुत सारे आते हैं जो मैं जिनकी यात्रा कराता हूँ, लेकिन कोई वीडियो बन नहीं पाती है। इससे एक चीज़ होती है, आपको भी पता चलता है और हमारे एक याद बन जाती है जो हमेशा रहती है। तो आप भी आइए पैकेज के थ्रू, और आइए और चाय वाय पीजिए। थैंक यू। वो कि 9:38 हो गए हैं और यात्री लोग भी कैंप में आना शुरू हो गए हैं भाई। तो भाई लोग आए हैं। भाई जी कहाँ से। गुजरात से। भाई जी पीछे हाथ खड़े कर रहे। पहले 6 लोग थे, लेकिन 2 लोगों ने बोल दिया हम नहीं आएंगे, हम अगले साल आएंगे। तो आपका स्वागत है अगले साल। बाकी आपका सफर कैसा रहा भाई जी। आप कब निकले थे नीचे से। एकदम बढ़िया। आप कब निकले थे नीचे से। सुबह 5 बजे, अरे शाम को 5, 5:30। लोग खुश हो गए थे सुबह 5 बजे, और मतलब अभी पहुंच गए। लोगों को आपने गुमराह कर। मॉर्निंग। चलिए बढ़िया। हाँ तो इनका कैंप है, वैसे इनका है 4 पर्सन कैंप बुक, लेकिन उसमें अभी बैटिंग नहीं है। तो इनको थोड़ा बड़े कैंप में रुकवाएंगे, क्योंकि बड़े कैंप में थोड़ा ठंडा भी रहता है अभी, और छोटे कैंप में भी बहुत गर्मी रहेगी, क्योंकि ऊपर अगर देव के तो देव बहुत चल रहे हैं। इनको कैमरा दिखाते हैं।
आप फिलहाल यहाँ पर बैठिए, आपका कैंप कोई और है, बट आपको इधर बैठना फिर, क्योंकि उसमें अभी आप जाएंगे तो वहाँ होगी बहुत सारी गर्मी। ठीक है, चलिए भाई जी, है ना? चलिए स्टे करिए, बिल्कुल 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 कॉलेब करेंगे। ओके भाई, ठीक है। शाम के 1:48 हो चली है और कुछ इस प्रकार का माहौल अभी केदारनाथ में है। यहाँ से भी काले बादल आ गए हैं और हो सकता है कि आज बारिश हो, और इवन हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, और करने वाले लगातार बोले करनी चाहिए, और यात्रा कुछ इस प्रकार है। और उस्ताद जी यहाँ पर बना रहे हैं चाय, और सुबह से लेकर शाम तक चाय चाय चाय, और मेरी भट्टी भी लगातार जल रही है भाई, और इसमें 4 ईंट रख दिए हैं जो कि एकदम काले हो गए हैं। ये देखो ना, और उस्ताद जी बड़े ये हाथ, अरे ठीक है, क्या दिखाना चाहते हो? तो आप भी आइए और अपने हाथ का, आप भी आइए और चाय का मजा लीजिए। चलो आज आपको इंटरव्यू लिया जाएगा भाई जी। अरे प्लीज यार भाई जी, प्लीज यार। तो भाई जी यात्रा का हाल बताओ यार। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। झूठ बोल रहे हैं, इस बार बहुत अच्छी चल रही है, अभी तक बढ़िया। इनका कहना है कि यात्रा अभी तक बढ़िया चल रही है, लेकिन आप तो अभी तक बोलते हैं कि यात्रा नहीं चली यार आज। यात्रा ठीक ठाक है, लेकिन भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है। कभी कभी केदारनाथ में इस प्रकार के लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, मैं तो आप कोशिश करें इन सब चीज़ों से दूर रहें। यह देखिए जी, कोई फ़ायदा नहीं है। इनके 1:16 हो चली है, और गुजराती हमेशा आते हैं, और आज भी गुजराती आए हैं कुछ। तो कैसे हैं? बढ़िया। जय श्री कृष्ण। कैसा रहा आपका सफ़र केदारनाथ? बस बढ़िया था, अभी तो जस्ट पहुंचे ही है, अच्छा, अभी दर्शन बाकी है। दर्शन बाकी। और गुजरात कहाँ से हैं आप? हम राजकोट से हैं। राजकोट से। हाँ और आपका पहली बार है केदारनाथ? हाँ, पहली बार है। पहली बार है। तीसरी बार है। अच्छा, वो जो साइड में बैठे इसलिए साइड में बैठे। अच्छा अच्छा, आपका दूसरी बार है तीसरी बार? अच्छा, आपकी दूसरी, और आपका पहली बार से बिलो। अच्छा, तो आपको कैसा लगा हमारा केदारनाथ, है ना? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी मैगी हाँ, बहुत अच्छी थी। ये डेली वीडियो देखते हैं। तो मैगी वैगी अभी पास्ता भी था आई थिंक, तो कैसा लगा? हाँ, राजमा चावल था। तो पैदल ही आए? अच्छा, पैदल तो नहीं आए आप? तो घोड़े खच्चर वजह दिक्कत हो रही है, थोड़ा बता दीजिए क्या क्या दिक्कत हुई? वो थोड़ा मैनेजमेंट की उसमें कमी है, ऐसा लगा। हाँ क्योंकि वो प्रॉपर है ना, वो उसकी नहीं है कि भाई किसका क्या, कोई भी खच्चर वाला किसी को भी अपना टोकन दे देता है, हाँ। अपनी पर्ची किसी को भी दे देता है। हाँ, और चेकिंग वगैरह ठीक ठाक है, जैसे सिक्योरिटी टाइप नहीं है। टाइट नहीं है ना? हाँ। तो अगर आप पैदल आते तो फिर क्या होता, जब घोड़े में तेरी तकलीफ हो रही है? अगर शाम को 2 लोग आएंगे वो आपको बताएंगे। बता, उनकी वीडियो बना के जरूर भेजना मेरे को, है ना? इनको यहाँ ही लेके आएंगे, आपके पास ही लेके आएंगे। हाँ, चलो बढ़िया। बाकी बहुत अच्छा लगा मिलके। और भाई आप बताइए कैसा लगा बहुत अच्छा, घोड़े में बैठ के, या फिर केदारनाथ को देख के? केदारनाथ को देख के। और मेरी मैगी खा के? मैगी घर जैसी थी। मैगी ये तो वही है, ठीक। कुछ अच्छा मैगी नहीं अच्छा लगा, इधर की पक्की बात है। हमने कितनी बार मैगी ट्राई करी पर हमको अच्छी नहीं लगी। ये थोड़ी कच्ची अच्छी मैगी, यहाँ पर वही। कच्ची और ऐसी होती, इधर अच्छी। अच्छा, यहाँ पे पकी हुई मैगी है, और गैस नहीं है और स्टॉप है। स्टॉप में ज्यादा बनती है। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर आइएगा और कल भी आइएगा मेरी बिक्री करने। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर दूसरे भाई भी मिल गए भाई, इनके दर्शन हो गए भाई। भीड़ भाड़ का बताओ। भीड़ बहुत ज्यादा है, 7 से 8 घंटे दर्शन हुए। सुबह को कब निकले थे? सुबह को निकले 2 बजे के आसपास। 2 बजे। और आपके दर्शन कब हुए? मेरे दर्शन हुए 11 बजे। 11 बजे। तो ये लोग अभी न्यूज आ रहे हैं, इनके लिए कुछ मैसेज दो ताकि जल्दी कब गए। जल्दी पहुंच सको उतना अच्छा रहेगा रात में। डिपेंड करता है कि आप मतलब क्या चाहते हो, स्पर्श दर्शन या फिर एकदम सुबह सुबह लाइन लगाना। सुबह मतलब कितने बजे? 2 बजे के आसपास। हाँ, अगर आप फ्री में चाहते हो तो, वरना पैसे में तो वहाँ तो आप शिवलिंग को छू भी सकोगे, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 बजे निकलना है। 2 बजे निकलना है।
वहाँ अंदर चढ़ने वगैरह चढ़ाने देते हैं। सब कुछ सही है वहाँ पे, बस ये भीड़ ज्यादा मिलती है आपको, बाकी सब कुछ सही है वहाँ पे। कोई वीआईपी ना आ जाए हमारे टाइम पे एक वीआईपी आ गया था ना। बाकी आप किधर से हैं? हम दिल्ली से, दिल्ली से। आप तीनों दिल्ली से। और पैदल ही आए? हाँ पैदल ही। तो फिर ट्रैक कैसा लगा? बहुत अच्छा। दिक्कत हुई कुछ ट्रैक में? ईमानदार से बोलना, क्या क्या दिक्कत हुई? तो थोड़ी हाइड्रेट नहीं हो पाए, इलेक्ट्रोल पाउडर नहीं ला पाए थे। नहीं वो नहीं, खच्चरों की वजह से, इंसानों की वजह से। वो तो नॉर्मल जो सबकी है वो हमारी भी है। बढ़िया। बाकी चलो बढ़िया लगा मिलके। और आइए भाई, खच्चरों से बच के आइए और जल्दी उठ के जाइए। दिन के 2:40 हो चली है और अभी मौसम तो बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन डर यह है भाई बारिश ना आ जाए, क्योंकि आजकल शाम को बारिश आ रही है। बाकी मैं आजकल डेली बोल रहा हूँ कि मैं ब्लॉगर भी हूँ और आ रहा हूँ, बैठ जा रहा हूँ। और अभी एक आंटी मिली है और कुछ भाई बंद मिले हैं। आंटी हमारी पहाड़ी है। और आप कहाँ से हैं? हम उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड कहाँ से? बुरासी से। अच्छा, पौड़ी। पौड़ी। और रहते कहाँ है? दिल्ली रहते हैं, बिरोनगर। तो ये बाहर वाले पहाड़ी है। और आंटी भी अपनी पहाड़ी है। तो आपको आपका पहली बार है केदारनाथ? हमारा फर्स्ट ट्रिप है केदारनाथ। अच्छा, फर्स्ट ट्रिप। तो कैसा रहा आपका अनुभव? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया था, पर जहाँ हमने स्टे कर रखा वो तो बेकार था, वहाँ हमें कुछ नहीं मिला खाली रहने के अलावा। स्टे इन्होंने मेरे यहाँ किया था, लेकिन पैकेज के थ्रू आए थे। मेरी गलती नहीं है, पैकेज वाले ने अब क्या किया होगा मुझे नहीं पता। पैकेज वाले ने बेकार था, उसने हमें कुछ नहीं दिया। हम कल से ऐसे बैठे ना, चाय ना पानी कुछ नहीं, अपनी तरफ से खा रहे और अपनी तरफ से चाय पी रहे, कुछ हमें जरूरत नहीं। तो भाई आप मतलब मेरे कैंप को गलत मत समझना, कैंप बढ़िया थे। कैंप तो बढ़िया था, कैंप बढ़िया था, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, लेकिन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन पैकेज वाले ने रजाई प्रॉपर सब कुछ था, लेकिन पैकेज वाले ने थोड़ा धोखा दे दिया और खाना पीना नहीं किया। और अब कैंप से भी बाहर बैठे, अब कैंप भी खाली करवा दिया। ऐसा नहीं, कैंप में थोड़ा सफाई चल रही है, फिर इनको वापस भेजेंगे। बाकी पहाड़ी है आप, तो पहाड़ी भाषा का कुछ फायदा हुआ मंदिर में? बहुत फायदा हुआ हमें, उसी के थ्रू हमें दर्शन उत्तराखंडी बोल के हमें दर्शन कराए गए। चलो यहाँ पे स्कैम हो गया हमारे साथ है। बाकी आंटी आपका पहली बार है केदारनाथ? अच्छा, तो फिर अनुभव अच्छा रहा आपका? कैसा रहा अनुभव? और आप घोड़े से पैदल आए? घोड़े से आए, पहाड़ी होकर भी घोड़े से आ रहे हो? पहले तुमने मेरे वो पूछी एज पूछी कितनी है? 70 साल के हो। 70 साल पहाड़ी की एज है कितनी भी हो, पहाड़ी है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, नहीं तो मैं अपने हम शुरू से दिल्ली रहे, इसलिए हमें हैबिट नहीं है। ये गाँव रह रखे नहीं। कितने साल से मैं आगरा में फौज में थे, हम पहले फौज में रहते थे, आगरा रही। अच्छा, बच्चों की शादी यहीं कर ली, बच्चे यहाँ इतने दिन में यहाँ लाई थी उनको। अब बच्चों के बच्चे हो गए खूब बड़े बड़े, उन बच्चों की भी शादी होने वाली है। अच्छा, हाँ। अब तो आपकी उम्र पूछनी बनती है। क्या एज है आपकी? 70 बोल रही हूँ। 70 साल है? हाँ, बोलते रहे 70 साल। वाह 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 वाह। तो इनका घोड़े माना तो बनता है भाई, क्योंकि मैं भी एक पहाड़ी हूँ। अगर आपने मेरे पुरानी वीडियो देखे हैं तो मैं भी घोड़े से आया। तो आप तो अनंत हाँ इसलिए आए, लेकिन अच्छा लगा। और इनके साथ वाले भी थे बहुत सारे, लगभग 23 लोग ये थे। लेकिन आपको ये भी मजाक सट के एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप पहाड़ी हैं या फिर नॉन पहाड़ी हैं तो कोशिश करिएगा कि पैकेज जब भी ले तो थोड़ा पूछ के ले, लिख कर ले, और बिना ऐसे मत के सीधे पैसे दिए बस हो गया। पैसे कभी पूरे मत देना भाई किसी पैकेज वाले को, और जब तक आपकी यात्रा नहीं हो जाती तब तक पैसे मत दीजिए, फुल पेमेंट मत करिए, वरना ऐसे ही पछताओगे कि आपको खाना नहीं मिला। पैसे दे चुके हैं, वो हमें बाहर भगाए, इसलिए पहाड़ी भूले हैं। बाकी आप कहाँ से भाई? बिहार से। आप दोनों भाई बहन हैं? आप बड़े तो आप है वैसे। ना बहुत मजाक कर रहा हूँ इनके साथ। तो आपका सफर कैसा रहा? पैदल आए? अच्छा, मजाक तो नहीं कर रहे? और बैग भी है? अच्छा, तो बैग भी इनके साथ एक ही बैग है? तो अच्छा, एक्सचेंज करके लाए। तो अभी तक अनुभव बढ़िया रहा ना? तो इनकी भी बुकिंग है मेरे पास। इनकी थी 2 पर्सन कैंप बुकिंग, लेकिन भाई ने आके देख लिया होगा कैंप रील में, फिर बोला कि नहीं हमें 3 पर्सन चाहिए।
तो आपको ये बोल दूं, अगर आप कपल है तो बेस्ट है, क्योंकि स्पेस थोड़ा मतलब उसी हिसाब का है। लेकिन अगर आप 2 लोग हैं, मैन या मतलब गर्ल या बॉय है, तो आपको 3 पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जगह आपको होगी नहीं। फिर आपको यहाँ पर चेंज हो ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अगर स्पेस रहा तो ही चेंज होगा। बाकी भाई साहब आपसे कल मुलाकात करेंगे, कैंप के बारे में पूछेंगे। थैंक यू। कल आंटी लोग थे भाई इस कैंप में, और इनका ये बैग्स हैं, अभी इनके दर्शन पूरे नहीं हुए हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा बैग वैग रख दो आप। और आंटी लोग तो जल्दी आ गए हैं, तो फिलहाल यहीं पर थोड़ा बैठ जाएंगे। चलिए, हाँ ये आप रख दीजिए, वो आएंगे तो साथ में ले जाएंगे, है ना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 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 चलिए बढ़िया, आप बैठे तब तक, है ना। ठीक है ठीक है। अभी यहाँ पर चल रही भाई कैंप की रिपेयरिंग, क्योंकि कैंप अक्सर बारिश में बर्फबारी में फट जाते हैं, तो यहाँ पर बढ़िया ही जिप लगा रहे हैं, क्योंकि जिप की भी बड़ी समस्या आती है भाई। यह देखो कैंप जैसे फट जाते हैं तो इनको फेंकते नहीं है, इनका यूज़ करते हैं कुछ इस प्रकार से, क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये सारे कैंप डिकैथलॉन के हैं, और डिकैथलॉन जो जिप यूज करती है वो ये यूज करती है। और यहाँ के लिए जो जिप चाहिए वो ऐसे वाली जिप चाहिए होती है, बढ़िया वाली 10 नंबर की जिप। तो डिकैथलॉन अगर पहाड़ी केदारनाथ या फिर इससे ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए भी कैंप बनाती है, तो 10 नंबर का जिप यूज करें, क्यों भाई जी, तो वो टिकेगी, अदरवाइज यहाँ तो टिकना मुश्किल है। अब के 7:02 हो चली है, और कुछ इस प्रकार का माहौल अभी केदारनाथ में है। मौसम बिल्कुल शांत है और यात्रा एकदम से चल रही है। और नीचे की साइड अगर आप देखो तो शाम वाली यात्रा तो नॉर्मल है, लेकिन गौरीकुंड से एक आध वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया गया है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक केदारनाथ की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत लोग डर रहे हैं। मुझे नहीं पता भाई वह पब्लिक कहाँ जा रही है, लेकिन अब यकीन करिए यहाँ तो इसी प्रकार की भीड़ है। और जो भी नीचे से वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है, वो एक ऐसी जगह में वीडियो बना रहे हैं जहाँ पर संकीर्ण जगह है, और वहीं पर डड्डी वाले, पालकी वाले, घोड़े वाले, गाड़ी वाले सारे इकट्ठा हो रहे हैं, आने जाने वाले, और बैरिकेटर भी है, तो भीड़ तो दिखेगी भाई। तो ऐसे भ्रम में मत पड़े, यात्रा इसी प्रकार की है और बिल्कुल शांत माहौल है, ज़्यादा पैनिक की बात नहीं है, बस दर्शन होने में वक्त लग रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि VIP जो दर्शन है वो बहुत ही ख़राब सिस्टम कर रहा है, और जब तक बंद नहीं होगा तब तक कुछ भी सही नहीं होगा भाई। फिलहाल मौसम का आनंद लीजिए। अभी टाइम है रात की 11:40 और अभी हो रहा है डिनर। और बाहर अगर देखें तो अभी भी लग रहा है भाई जैसे शाम का समय है, यानी कि जनता आ रही है, जा रही है, और रात के समय भी लोग आ रहे हैं। लेकिन अब बारिश नहीं है तो थोड़ा मौसम कंट्रोल में है, ठंडा कंट्रोल में है, और नींद कंट्रोल में नहीं है, और तबीयत भी ख़राब है, तो दवाइयाँ खानी पड़ रही है, तो जिसकी वजह से नींद बहुत आ रही है। तो आपको मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में, और एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारियों के साथ। और अब कोशिश करेंगे कि डेली ब्लॉग आए, पॉसिबल होगा तो।